जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि असम और मिजोरम के बीच जो सीमा का विवाद है क्यों है, क्या है इसका इतिहास और क्यों आखिर हो रहे हैं इन दोनों राज्यों के बीच आंतरिक हिंसे। मतलब ये आंतरिक भारत का अपना आंतरिक हिंसा है और इस आंतरिक हिंसे के पीछे का क्या कारण है, जिसके कारण 2017, 18, 19, 20, 21 5-6 साल हर साल यहाँ कोई न कोई बड़ा दंगा हो ही जाता है। तो ये पूरा सिस्टम आज हम सभी बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पूरा आज हम सभी इसमें समझेंगे कि असम और मिजोरम के बीच जो सीमा विवाद है ये क्यों है। तो हम सभी आज के समय में सुर्खियों में जो न्यूज बना हुआ है कि 5 पुलिसकर्मी जो है शहीद हुए हैं असम के। इसके पीछे का कारण क्या था ये हम सभी समझ लेते हैं। इसके पीछे का कारण 164 मीटर लंबी इन दोनों के बॉर्डर की जो लाइन है, 164 मीटर लंबी बॉर्डर लाइन यानी कि सीमा विवाद है। 164 किलोमीटर लंबी है इनकी बॉर्डर लाइन। बात को समझते, एक एक पॉइंट को समझते चलेगा ताकि आप ये पूरा स्टेप एक एक करके धीरे धीरे समझ जाएं कि क्या है आखिर पूरा मामला। 164 किलोमीटर इनके बॉर्डर की लंबाई है। मिजोरम वाले समझते हैं कि उनके बॉर्डर के उस पार भी उनका अधिकार होना चाहिए। चलिए, अगर नहीं भी दिया गया उनका अधिकार तो वो यानी कि अब वो जो वहां के एक जिला पड़ता है कछार, उसका नाम पड़ता है, असम का एक जिला है जिसका नाम है कछार, वहीं पे मतलब बॉर्डर पे पड़ता है। तो कछार के लोग अब मिजोरम में ना आए ताकि और कब्जा न कर ले जाएं। वहां की मानसिकता ऐसी बनी हुई है। क्यों है ऐसी मानसिकता, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा। एक बार फिर समझिएगा, असम वाले या मिजोरम वाले असम के राज्य कछार को अपना समझते हैं कि ये हमारा है। चलिए मान लेते हैं कि जब हमारे यहाँ बंटवारा हुआ सन 1987 में, जब हमारा राज्य मिजोरम अलग हुआ 1987 में, जब असम एक राज्य और मिजोरम एक अलग राज्य बना, उस समय जो कछार राज्य था, जो कछार था जिला, ये कछार उस समय राज्य हुआ करता था। ये मिल गया हमारे असम को, जिसे मिजोरम वाले अपना समझते थे। तो अगर ये कछार उनको दे दिया गया तो मिजोरम वाले हुए इससे गुस्सा। और अब मान लीजिए कछार तो चला गया, लेकिन मिजोरम वाले कहते हैं कि आपने वो तो ले लिया, लेकिन अब आप यहाँ हमारे अंदर बिना हमारे परमिट के नहीं आएंगे। और ये परमिट उनको दिया किसने, ये अभी हम समझते हैं, नहीं आएंगे। और मिजोरम वाले, वो असम वाले अंदर आते हैं। 2 दंपति अंदर आ रहे थे जिसके कारण लोगों ने पथराव किया, पुलिस आई, पुलिस में आपसी हिंसा भड़की और इतना बड़ा कांड हो गया। तो अब ये पूरा मैटर जो है अब हम समझ लेते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो इसके पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा कि जब पुराने समय में हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य किया करती थी, उस समय सन 1875 में एक बॉर्डर लाइन ड्रा की गई थी। उसके पहले की कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए कि उस समय क्या था कि जो राज्य या जो राजा अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पाएंगे, उनका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लेगी। तो कछार उस समय राज्य हुआ करता था, ये अपना उत्तराधिकारी नहीं दे पाया, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कछार का राज्य अपने हाथों में ले लिया, जो कि आसाम की सीमा से, मान लीजिए ये हमारा मिजोरम है यहाँ से इतना, और यहीं पर कछार हमारा पड़ रहा था। तो ये पूरा राज्य हुआ करता था। उसमें हमारे सिस्टम में ये मिजोरम नहीं था, ये कछार बड़ा सा राज्य था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। यहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या सोचा कि अब यहाँ हम चाय पत्ती उगाएंगे, चाय की खेती करेंगे, खेती करना चाहते थे। लेकिन मिजोरम वाले सोचे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक आ गई है, ये हमारे प्रदेश में भी घुसने लगेगी, हम लोगों को भी कब्जा करने लगेगी, जिसके कारण इन लोगों ने इसका विरोध किया। उसके बाद इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा, लेकिन जमीन तो इनकी थी। फिर ईस्ट इंडिया वाले कंपनी वाले आए और इनसे समझौतन कहा कि हम आपके लिए ये बॉर्डर लाइन खींच रहे हैं, ये बॉर्डर लाइन, और इस बॉर्डर लाइन को हम कभी क्रॉस नहीं करेंगे विदाउट आप लोगों के परमिशन, जिसका नाम दिया गया IPL, इनर INNER, इनर परमिट, PERMIT, परमिट LINE, इनर परमिट लाइन। इनर परमिट लाइन क्या होती है कि हम आपके बिना परमिशन के, ये 1875 की बात है,
1875 की बात है कि इन लोगों को ये अथॉरिटी दी गई इनर परमिट लाइन की, कि हम आपके या कोई भी आप लोगों के बिना परमिशन के आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इससे ये लोग संतुष्ट हो गए और कहा अब आप लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। भाई लॉलीपॉप एक प्रकार से आप लोग कह लीजिए कि दे दिया गया कि इनर परमिट लाइन, ये आप एक बॉर्डर खींच दिया गया, साथ साथ एक इनर परमिट लाइन, इनको एक मतलब लॉ पास कर दिया गया कि अब आपके बिना परमिशन के आपके राज्य में कोई इंटर नहीं करेगा। क्योंकि ये मिजो कम्युनिटी थी, यहाँ ये पूरा मिसो कम्युनिटी रहा करती थी, मिसो कम्युनिटी जो मिजोरम में आज भी है। फिर क्या हुआ हम सभी समझते हैं कि उस समय ये लोग तो मान गए। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि सन 1987, हाँ 1987 में जब असम और मिजोरम हमारा अलग हुआ तो ये जो कछार राज्य था ये असम को दे दिया गया, यहां से नीचे मिजोरम हमारा हो गया। कछार को ये लोग अपना मानते थे, कारण क्योंकि कछार में मिजो कम्युनिटी रहा करती थी। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो मिजोरम वाले कछार को अपना मानने लगे थे, क्योंकि यहाँ मिजो कम्युनिटी रहती थी, हमारा है, हमारा अपना भाई भाईचारा में हो जाता है, तो इसे अपना मानने लगी थी। भारत सरकार ने कछार को असम में दे दिया, जिसके कारण ये लोग कुछ तो नासंतुष्ट हुए, लेकिन हम क्या करें, सरकार थी तो ये यहाँ से अलग हुआ, ये असम में चला गया कछार इनका। फिर भी ये लोग कछार को संतुष्ट मतलब कर ले गए, लेकिन ये बॉर्डर जो लाइन तय हुई ये 1933 में दोबारा बनाई गई। 1933 में बॉर्डर लाइन दोबारा बनाई गई, कुछ थोड़ा सा उसमें चेंज करके कि यहाँ पे ये इस हिसाब से बॉर्डर होगा। अब सिस्टम यहाँ पर क्या आने लगा बाद में कि ये लोग थे, कहाँ गए, मिजोरम वाले जो थे वो लोग कहने लगे कि हम 1850-75 के कानून को मानते हैं। असम वाले कहने लगे कि हम 1933 के कानून को मानते हैं। 1933 का कानून क्या कहता था कि कोई भी भारत का अंतरराज्यीय आवागमन हो सकता है, अंतरराज्यीय आवागमन हो सकता है, वहां पे कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन 1875 का कानून इनर परमिट लाइन क्या कहती थी कि आप किसी मतलब मिजोरम में बिना मिजोरम की परमिशन के, मिजोरम अथॉरिटी की परमिशन के मिजोरम में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। ये अपना 1875 का कानून, ये 1933 का कानून मानने लगे, जिसके कारण दोनों राज्यों में थोड़ा बहुत विवाद रहने लगा। अब क्या बात करते हैं कि क्या पुराने कानून माने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आईपीसी की आपकी जितनी भी धाराएं हैं सब आपकी पुरानी हैं, वो नई उसमें कुछ इंक्लूड होते रहते हैं, लेकिन ये सारी पुरानी धाराएं हैं जो आज भी काम कर रही हैं। तो ये लोग भी 1875 के कानून को मानते हैं, ये लोग अपना 1933 के कानून को मानते हैं, जिनके कारण आए दिन इनके बीच में विवाद होता रहता है। अभी हाल ही में कछार के 2 दंपत्ति मिजोरम में जाने की मतलब कोशिश करने लगे, जिसके कारण मिजोरम वाले उठे इन लोगों को मानने लगे, फिर दोनों तरफ से हिंसा भड़की और ये एक बड़ा उग्र थोड़ा सा रूप ये ले लिया। तो यही 2 मामले थे जिनके कारण ये आपस में भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इनकी समस्याओं का समाधान केंद्र को करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अब सीआरपीएफ लगा दी गई है, दोनों बॉर्डर पे सीआरपीएफ लगा दी गई है। आगे से कोई दंगा हो सकता है ना देखने को मिले, लेकिन ये 5 साल हो चुके, हर साल कोई ना कोई दंगा इस सीमा पर सुनने को जरूर मिलता है। तो होप करता हूँ आप असम और मिजोरम के सीमा का जो विवाद था अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।